हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। देखिए, आज ये सीरीज हम लोग लेके आए हैं स्पेशली एपीएससी प्रीलिम्स को देखते हुए। एपीएससी प्रीलिम्स जो कि अभी 5 जुलाई को होना है, 5 जुलाई को अभी फिलहाल उसका डेट रखा गया है। उसको देखते हुए कि अगले जो 2 महीने हमारे होने वाले हैं या 2 महीने से जो थोड़ा ज्यादा समय जो होने वाला है वो पूरा टाइम हम यूटिलाइज करें और डेली हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर पाए। क्योंकि क्या होता है कि रिवीजन हम कर रहे होते हैं, रिवीजन चल रहा होता है, रिवीजन अच्छा चल रहा होता है या जैसा भी चल रहा होता है, कई बार खुद से एमसीक्यू कर नहीं पाते हैं, है ना। आलस आता है, लेजीनेस होता है, ऐसा लगता है कि कल करेंगे और फिर एग्जाम आ जाता है। फिर अचानक से वो एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप नहीं हो पाती हैं। या एक वेटरन स्टूडेंट है जो बार बार एग्जाम दे रहा है तो उसका रिवीजन नहीं हो पाता है। तो यहां हमारे एमसीक्यू सीरीज का मेन यही एम है कि आपको एक तो हम डेली रिवाइज करा पाए और डेली प्रैक्टिस करा पाए इस एमसीक्यू सीरीज से अलग अलग सब्जेक्ट। जैसे आज मंडे है तो आज आपको मे बी पॉलिटी मिल जाएगा, कल आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री मिल जाएगा। ऐसे करके हर दिन एक नया सब्जेक्ट आप एमसीक्यू करते जाओगे एक वीक तक। फिर दूसरे वीक में आप वापस से मंडे को पॉलिटी करोगे, फिर बाकी सब्जेक्ट्स कंटिन्यू करोगे। हर दिन एक अलग अलग सब्जेक्ट आप करते जाओगे और जब तक एग्जाम आपका नहीं होता है, प्रीलिम्स नहीं होता है, ये सीरीज हम चलने देंगे, कंटिन्यू रखेंगे सो दैट कि आप प्रैक्टिस भी करते रहो, रिवीजन भी करते रहो। और इसमें क्वेश्चंस जो होंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, एपीएससी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। एपीएससी प्रीलिम्स में, एपीएससी सीसी प्रीलिम्स में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछती है, हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन उसी लिहाजे पे रहे जो भी पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यूज को एनालाइज करके ये पूरा एमसीक्यूज आपके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, कि जिस तरह से एपीएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, क्या क्या सब्जेक्ट पे, क्या क्या टॉपिक्स पे क्वेश्चन ज्यादा पूछती है, किस टॉपिक पे क्वेश्चन थोड़ा कम पूछती है, वो सारे टॉपिक पे ही हम क्वेश्चन यहाँ पे लेके आने वाले हैं। तो दिस इज द ओवरऑल सीरीज विच इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए स्टेट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए स्टेट इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखेगा, साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन आपको असमीज में भी दिखेगा, क्योंकि इस साल प्रीलिम्स में भी आपको असमीज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आई एम नॉट अ बिग एक्सपर्ट ऑफ असमीज, इनफैक्ट मुझे बहुत ज्यादा समझने नहीं आता, अ लिटिल बिट ऑलोप समझ में आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे कुछ बहुत माइनर मिस्टेक कभी हो सकते हैं, बट नॉट लाइक कि कुछ वैसा होगा। जो हमारे एक्सपर्ट असमीज वाले फैकल्टी हैं, अभिजीत सर, दीपशिखा मैम, वो लोग जब क्लास लेंगे तो एकदम आपको एकदम सुपर करेक्टनेस के साथ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे इस फॉर्मेट में हो सकता है कि आपको प्रीलिम्स देखने के लिए मिले इंग्लिश एंड असमीज बोथ। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस भी वैसे करते रहो, ये क्वेश्चंस करोगे, लास्ट में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन तो देते जाऊंगा। फिर आपके साथ यहाँ पीडीएफ भी रहेगा कि अगर आप पीडीएफ आपको चाहिए डेली वाला तो आप जा सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ लेके आप अपना काम वहां से कर सकते हो। ठीक, चलिए उसको रिवाइज कर सकते हो बार बार। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस एपीएससी बेस्ड है, एपीएससी प्रीलिम्स बेस्ड है। विच इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए स्टेट। आज हम पॉलिटी कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया आपको। ठीक है, तो लेट्स डू द पॉलिटी। विच इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए स्टेट। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट कौन नहीं है। ऑप्शन ए यहां पे लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। क्या एक स्टेट के अंदर, जो पॉलिटी में आप स्टेट पढ़ते हो, जैसे इंडिया भी एक लार्जर रूप में एक स्टेट है, तो यहां पे क्या पॉपुलेशन का होना जरूरी है कि नहीं है। बिना पॉपुलेशन के गवर्नमेंट का क्या रोल है। पॉपुलेशन तो एक एसेंशियल चीज है। टेरिटरी भी होना चाहिए ना, इंडिया का टेरिटरी भी फिक्स्ड है, हर कंट्री का, हर स्टेट का टेरिटरी क्या है, फिक्स्ड है। सॉवरेन भी होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हो या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे उस हिसाब से स्टेट नहीं चलता है, वो एक जरूरी एलिमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी हो तो भी स्टेट चलता है। समझ में आई बात। ऐसे ही राजा रूल कर रहा है, किंग रूल कर रहा है, कोई भी रूल कर रहा है। तो नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट में क्या आंसर हो जाएगा, ए का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डेली हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं कि आपको बहुत ज्यादा भी नहीं लगे कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, और एक रिवीजन भी आपका होते जाए, खटाखट रिवीजन होते जाए।
ठीक है, प्रैक्टिस भी होते जाए, रिवीजन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज द स्टेट डिफर्स फ्रॉम अदर एसोसिएशन बिकॉज इट इज वॉलेंट्री। स्टेट बाकी एसोसिएशन से डिफर क्यों करती है? क्योंकि स्टेट क्या है? वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब कि लोग वॉलेंटरली अपनी स्वेच्छा से मिले हुए हैं, इसी वजह से स्टेट बाकी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन से अलग है। दूसरा, स्टेट हैज अ कोअर्सिव अथॉरिटी। स्टेट को डराने धमकाने का अथॉरिटी है, जेल में डालने का अथॉरिटी है। स्टेट इज टेम्पररी, स्टेट इज रिलीजियस। तो आपको ये देख के लगेगा कि स्टेट रिलीजियस तो कहीं है भी कहीं नहीं भी, ठीक है। इंडिया में जैसे सेकुलर स्टेट है, स्टेट टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है, गवर्नमेंट हमेशा ही रहती है ना। अब बात आता है कि वॉलेंट्री, वॉलेंट्री है क्या? बिना गवर्नमेंट के हम लोग रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। स्टेट के पास एक चीज है जो बाकी जगहों पे नहीं है, स्टेट हैज अ कोअर्सिव अथॉरिटी, है ना। स्टेट आपको डरा सकती है, धमका सकती है, वैसी अथॉरिटी है, ठीक बात है। वैसी अथॉरिटी जो आपको जेल में डाल सकती है, सब कुछ पनिशमेंट दे सकती है, वैसी अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास है। आपको कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो तो कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूट आपको बहुत होगा तो आपको निकाल सकता है कॉलेज से, आपको जेल में डाल सकता है क्या? नहीं, जेल में आपको स्टेट ही डाल सकती है, ठीक है। तो कोअर्सिव अथॉरिटी कहां पे है? ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट में है, इसीलिए बाकी एसोसिएशन से हट के जो भी ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे, हर तरह के क्वेश्चन जो एपीएससी पूछती है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स लिबर्टी? लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट फ्रीडम विदाउट रिस्ट्रिक्शन। एब्सोल्यूट फ्रीडम, वैसा फ्रीडम जो बिना रिस्ट्रिक्शन के आ रहा है उसको लिबर्टी बोलते हैं, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फ्रीडम सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इन दोनों में एक ही चीज है। देखो, समय रहने वाला कंट्रोवर्सी याद है ना, अभी जो लेटेंट वाला समय रहने का नया नया वीडियो भी आया है, तो वो क्या चाहते हैं? एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहते हैं, जो गाली देना है दो। ऐसा तो लिबर्टी नहीं होता है। लिबर्टी क्या होता है? फ्रीडम है बट रीजनेबल क्या रहेगा? रेस्ट्रिक्शन रहेगा। फ्रीडम ओनली फॉर सिटीजन नहीं है, बाहर वालों के लिए, टूरिस्ट आ रहे हैं उनको फ्रीडम नहीं दोगे क्या? ओनली इन पॉलिटिकल मैटर्स, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीधे सीधे बी हो जाएगा। ये सब 3 क्वेश्चन जो थे थोड़े इजी टाइप के थे बट बहुत कॉन्सेप्चुअल थे। डायरेक्टली ऐसा यूपीएससी भी पूछता है और एपीएससी भी पूछता है, तो जो पूछता है उसकी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां तो मैं आपको समझा दे रहा हूं एक्सप्लेनेशन, बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको बाद में भी पीडीएफ में आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, जिससे कि आप रिवाइज कर सकते हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तो क्या हुआ था? इट वॉज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, इट वॉज बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन प्लान, इट इंक्लूडेड मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट के मेंबर थे कि नहीं थे? कैबिनेट प्रिंसली स्टेट के मेंबर थे, बिल्कुल थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। थर्ड वाला सही होना चाहिए, तो सी और ए गलत हो जाएगा। इट वॉज बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन प्लान, बिल्कुल सही है, 2 और 3 सही हो जाएगा। फिर आता है इट वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। उस समय कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। 1 हटा दो, आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 2 और 3। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए क्या बनाई गई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि वैसे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर बनाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे? उस समय ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया ने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन उसका काम ही था कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनवाना। तो वो सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है। 5वां क्वेश्चन जो है देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट मैक्सिमम लोग इसको गलत करेंगे, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 5 इज फेयरली सिंपल क्वेश्चन बट मैक्सिमम लोग जो होंगे, मैक्सिमम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि लोगों को एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं पता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय पहले क्या हुआ था? पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था, लिखा गया था, क्या हुआ था? फिर उसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था और फिर एडॉप्शन हुआ था। क्या हुआ था? अब इतना आपने थोड़ा भी समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको ये तो समझ में आएगा कि एडॉप्शन सबसे लास्ट में होगा। पहले आप कोई चीज लिख लोगे तभी तो एडॉप्ट करोगे कि हाँ लिख लिया गया, अब एडॉप्ट हो गया। समझ में आई बात? तो ए और बी सही होना चाहिए, सी और डी गलत होना चाहिए। दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
बट ड्राफ्टिंग में और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कौन पहले था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था? वो लेके आए थे हमारे प्रिय नेहरू जी। पंडित नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे और उन्होंने बताया था जब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लग रहा था उसके स्टार्टिंग के ही तीसरे दिन में कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, कंसेंसस से एक्सेप्ट किया, इसीलिए उसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब आया था तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले आया था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का प्रोसेस हुआ, उसको हम ड्राफ्टिंग बोलते हैं, देन एडॉप्शन। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बी। तो देखो आज मैं आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होती है, स्टेट क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रिवीजन करा रहा हूं। अगर आप आज रिवाइज करोगे, इस एमसीक्यू सीरीज करने के बाद जाओ और बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग प्रोसेस कैसे हुआ था, है ना, उसके सारे फैक्ट्स आप क्या करो, रिवाइज करो। आप किसी भी सोर्स से पढ़ते हो उसी सोर्स से रिवाइज करो, नया सोर्स बदलने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है ना। बार बार सोर्स बदलोगे तो पीछे रह जाओगे, बहुत बड़ा सोर्स पढ़ोगे तब भी पीछे रह जाओगे, कंप्लीट ही नहीं होगा। जिस सोर्स से आप एक बार पढ़ चुके हो रिवाइज करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइट्स। राइट्स आर क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। सही बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तभी है जब सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, नहीं करता तो नहीं होता, तो सही बात है। बट राइट्स कैन एग्जिस्ट विदाउट ड्यूटी, बिल्कुल नहीं। अगर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मैं किसी को गाली दे दूंगा क्या? नहीं, उसका हार्म नहीं हो ये भी मेरा ड्यूटी है। तो राइट एग्जिस्ट करता है बट विदाउट ड्यूटीज नहीं करता। ये बात समझने की जरूरत है यूथ लोगों को, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा? वन ओनली। ठीक, 6 का आंसर क्या होगा? वन ओनली। राइट्स जो आपको मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन देगा, लॉ देगा, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करेगा उसको, वो बिना ड्यूटी के नहीं है, उस पर लिमिटेशन लगेगा, है ना। लिमिटेशन लगने का मतलब भी ड्यूटी है कि आप दूसरों के लिए कैसे बिहेव कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ड्यूटी। लिबर्टी इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में लिबर्टी का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल थ्योरी बोल दे या सिर्फ पॉलिटी ही बोल दे? सिर्फ पॉलिटी में भी क्या होता है? फ्रीडम विद इन रीजनेबल लिमिट्स। ये हमने ऊपर क्वेश्चन किया, वही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बदल के भी कई बार आ जाता है ना। थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको लगता है कि नहीं ये तो क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा है, कुछ और नहीं पूछ रहा है, ठीक है। फ्रीडम ओनली फॉर सिटीजन, फ्रीडम ओनली इन पॉलिटिकल स्फीयर, एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं। ये भी क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको रिपीटेटिव दिखेगा, है ना। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेटिव कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर क्या हुआ था? इट वॉज फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक बात है। इट बिकेम फुल्ली सॉवरेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या ये इंडिपेंडेंस के बाद फुल्ली सॉवरेन हो गया था कि नहीं हुआ था? बताओ। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट है जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है। मेंबर्स वेयर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, थोड़ा सा ऐड कर दिया हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो इलेक्ट किए ही नहीं गए थे डायरेक्टली, तो इसीलिए इसको हम काट सकते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन जरूर हुआ था, हमेशा ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर गए थे उसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर भी थे और नॉमिनेटेड मेंबर भी थे। नॉमिनेटेड मेंबर कहां से थे? प्रिंसली स्टेट से थे। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर कहां थे? जो ब्रिटिश इंडिया वाला पोर्शन था वहां से जो मेंबर्स थे वो क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर। इट बिकेम फुल्ली सॉवरेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। बताइए ये सही है कि गलत है? बताइए। इंडिपेंडेंस के बाद ये बॉडी फुल्ली सॉवरेन हो गई थी, तो ऑब्वियस बात है हम लोग जब आजाद हुए तो हमारी बॉडी सॉवरेन क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बना, ठीक है। तो दिस वाज अ फेयरली इजी क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो मैंने बताया नेहरू जी लेके आए थे, उसके बारे में देख लो। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इट लेड डाउन द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडियल्स था उसने बताया। इट वॉज अडॉप्टेड बिफोर ड्राफ्टिंग, लिखने के पहले इसको अडॉप्ट किया गया। यस, इट वॉज लीगली इनफोर्सेबल। नहीं, ये लीगली इनफोर्सेबल थोड़ी हो सकता है ना। कोई लॉ थोड़ी पास हो रहा है, वो तो आपस में बात हो रही है कि हम इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। यस, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना। तो ये दो चीजें सही है। और साथ में जवाहरलाल नेहरू, हमेशा याद रखिए कि इन लोगों ने मिलकर अडॉप्ट किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2।
अब लास्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन इजी है और ऐसे ही क्वेश्चन एपीएससी पूछने में इंटरेस्ट रखता है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। इट रिक्वायर्स लेजिटिमेसी अमंग पीपल। लेजिटिमेसी मतलब लोगों का एक्सेप्टेंस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए लोगों का एक्सेप्टेंस जरूरी है। इट ऑलवेज फॉलोज अ वायलेंट रेवोल्यूशन। ऐसा कुछ वायलेंट रेवोल्यूशन जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इट इन्वॉल्व्स डेलिब्रेशन एंड डिबेट। ये तो होना ही पड़ेगा, डेलिब्रेशन एंड डिबेट के बिना तो कैसे काम चलेगा। डेलिब्रेशन और डिबेट क्या है, बातचीत ही है, टॉकिंग है, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव शेयरिंग है। थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। 10th का आंसर भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा आपको क्या कर दिया, ये 10 क्वेश्चंस का हमारा एक दिन का सेट है। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चन डेली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अलग अलग फैकल्टीज जो भी हैं, जो सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं वो आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपका काम क्या है कि बस जो टॉपिक यहाँ पे हो जाए उसके बाद आप जाके रिवाइज कर लो। पहले देखो कि आपको वाकई में वो चीज याद है कि नहीं है, उसके बाद जाके रिवाइज कर लो, यहाँ से जो पीडीएफ मिले उसके नोट्स बना लो और ऐसे करते करते अपनी पढ़ाई में स्ट्रेंथन करो। यहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आंसर्स के अलावा थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों लैंग्वेज में आपको आंसर मिल जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, और साथ साथ अगर कोई बहुत डिटेल में तैयारी करना चाहता है, 2-3 महीने ही है, 2 महीने समथिंग, तो वो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।